नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेशी सारी ताज़ा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार। बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार हो गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले 16 अगस्त तक का लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई थी। बिहार में कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 461 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 72,000 से ज्यादा अधिक कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 31,000 से अधिक है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई थी। नीतीश सरकार ने कोरोना के कहर के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां जारी रखी है। रात 10 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। प्रदेश में शॉपिंग मॉल, धर्म स्थल अभी नहीं खुले हैं। कोरोना कामाडोज का हौसला बढ़ाए और उन्हें शुक्रिया कहे। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सरकारी निजी दफ्तर में 50% कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। इसी के साथ इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेगी। सिनेमा हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की और नहीं होगा आयकर रिटर्न फॉर्म में बदलाव। आयकर विभाग ज्यादा खर्च करने वालों का लगा लेंगे पता। करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में हाई वैल्यू के लेन देन का ब्यौरा देने के बाद सरकार RTR फॉर्म में इसी तरह का संशोधन करने पर विचार नहीं कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आयकर विभाग के दूसरे स्रोतों से ऐसे लेन देन की जानकारी मिल जाएगी। क्या है मामला? वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। सूत्रों ने बताया कि वित्तीय लेन देन के बयान के तहत किसी भी जानकारी के विस्तार का मतलब यह होगा कि आयकर विभाग को ऐसे उच्च मूल्य के लेन देन की जानकारी वित्तीय संसाधनों द्वारा दी जाएगी। सूत्रों ने कहा, आयकर रिटर्न फॉर्म को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। करदाता को खुद अपने रिटर्न में उच्च मूल्य वाले लेन देन का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जो अपनी आमदनी सालाना 2.5 लाख से भी कम दिखाते हैं, लेकिन वे बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं, विदेशी यात्रा पर जाते हैं और उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आयकर विभाग को जानकारी थर्ड पार्टी यानी इनसे जुड़े संस्थाओं से मिल जाती है। ऐसे बड़े लेन देन के लिए इसलिए पैन या आधार संख्या दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बॉलीवुड के समाचार की ओर। सलमान की फिल्म OTT पर हुई रिलीज, तो बजेगी सीटियां या तालियां, बोले नसरुद्दीन शाह। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले कई महीनों से थिएटर बंद है, जिसके चलते सिनेमा हॉल्स में फिल्म देखने वाले फैंस परेशान हैं। हालांकि इसके चलते OTT प्लेटफॉर्म के महत्व काफी बढ़ गया है। पिछले कुछ हफ्तों में अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त जैसे कई नामी सितारों की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का ऐलान हुआ है और ये कॉन्सेप्ट फैंस के बीच काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम को लेकर डिज्नी हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड के बड़े सितारों की फिल्में रिलीज हो रही है। इनके सबके बीच नसरुद्दीन शाह ने सलमान खान की फिल्मों को लेकर एक दिलचस्प बयान दिया है। राजीव मनसद के साथ इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने यह बताया कि यह देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान की फिल्म अगर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तो दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या होगी। वो ऑडियंस जो उनकी फिल्मों पर तालियां बजाती है, सीटियां बजाती, स्क्रीन पर सिक्के उछालती है और डांस करने लगती है, ऐसे ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया होगी अगर उन्हें सलमान खान की फिल्म घर पर बैठने का मौका मिले। अगर उन्हें सलमान की फिल्म घर पर बैठने का मौका मिले तो वह बिल्कुल अकेले अपने बच्चों के साथ, क्या वे घर पर भी ऐसे बिहेव करेंगे? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। शाह ने यह भी कहा कि इस लॉकडाउन ने कई यंग फिल्म मेकर्स को प्रेरित किया है, जिसके चलते वे कई दिलचस्प प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म मेकर्स उन प्रोड्यूसर की परवाह भी नहीं कर रहे हैं जो फिल्म मेकर्स के क्रिएटिव प्रोसेस में बाधा डालते हुए अक्सर ऐसे एक्टर्स को अपनी फिल्मों में चुनते हैं जिनकी मार्केट में स्टार वैल्यू काफी ज्यादा होती है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं भविष्य को लेकर आशावादी हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 500 करोड़ का बजट और प्रॉफिट जैसी चीजों को पीछे छोड़कर हम अच्छे सिनेमा की बेहतरी को लेकर काम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।